चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। सस्ता नहीं होगा 5G प्लान, 15 से 20% तक टैरिफ बढ़ा सकती है मोबाइल कंपनियां। कोरोना से बचाने वाले हैंड सैनिटाइजर से भी कैंसर का खतरा, कई ब्रांडों को बाजार से वापस लिया गया। 19 नवंबर को देश भर के बैंकों की हड़ताल, ATM सर्विस हो सकती है प्रभावित, निपटा ले जरूरी काम। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने PM मोदी पर साधा निशाना, कहा नोटबंदी छोटे व्यापारी किसान पर आक्रमण था। यूपी की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग नीति पर फोकस करेगी योगी सरकार। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में हुई प्लानिंग, विधानसभा चुनाव 2023 में SC/ST की सीटों पर विशेष फोकस। हाईकोर्ट से भाजपा को झटका, तेलंगाना पुलिस जारी रख सकती है विधायकों की खरीद फरोख्त की जांच। गृह मंत्रालय ने माना कोरोना की दूसरी लहर में अचानक बढ़ी थी जीवन रक्षक दवाओं और ऑक्सीजन की मांग। भारत में अंधाधुंध शहरीकरण के दुष्परिणाम बेहद घातक, 2050 तक और बिगड़ेंगे हालात। अमित शाह ने गुजरात में सिंचाई और पेयजल आपूर्ति को बढ़ावा देने के PM मोदी के प्रयासों को सराहा। गोवा में CM सावंत ने किया ऐलान, गोवा में सरकारी नौकरी के लिए निजी सेक्टर का अनुभव जरूरी, मानव संसाधन बढ़ाने पर जोर। छत्तीसगढ़ आरक्षण के मुद्दे पर होगा विधानसभा का विशेष सत्र, CM बघेल ने भेजा प्रस्ताव। सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार का तोहफा, अब कैशलेस होगा इलाज, SOP जारी। पहले सूट बूट अब लूट की है सरकार, 2023 में जनता देगी जवाब, पूर्व CM कमलनाथ ने बोला करारा हमला। पर्यावरण के नाम पर लिए 1500 करोड़, खर्च किए 300 करोड़, बीजेपी ने फिर केजरीवाल को घेरा। यौन स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा प्रदूषण, पुरुषों में नपुंसकता की परेशानी बढ़ रही। 9 राज्यों के 31 जिले में 3 पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगान के गैर मुस्लिमों को मिलेगी नागरिकता। G20 लोगों में बीजेपी का कमल, बेशर्मी से प्रचार का कोई मौका नहीं चूकते नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के जयराम रमेश का हमला। शिक्षा मुनाफा कमाने वाला व्यापार नहीं, ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, देश में खनिज का पता लगाने के लिए 13 निजी एजेंसियों को मान्यता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा पराली से अब नहीं बढ़ेगा प्रदूषण, बायो CNG और LNG का होगा निर्माण। हार के डर से हिमाचल में प्रचार करने नहीं आ रहे राहुल गांधी, कांग्रेस पर रविशंकर का प्रहार। हिमाचल में CM योगी को सुनने के लिए उमड़ती है भीड़, मिशन रिपीट को धार देने में जुटी बीजेपी। नहीं होगी सर्दियों में बिजली की टेंशन, पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक रिकॉर्ड स्तर पर। आसमान में दिखाई ताकत, अब समुद्र में निगरानी करेंगे भारत फ्रांस, ड्रग और हथियारों की तस्करी पर रहेगी नजर। देश में TV चैनलों के लिए जारी किए गए नए दिशा निर्देश, सीधा प्रसारण के लिए पहले से नहीं लेनी होगी पूर्व अनुमति। 2 राज्यों में सरकार, वहां भी फेल, कांग्रेस में सिर्फ परिवारवाद, कांगड़ा में गरजे PM मोदी। अजीत पवार, सूर्य और आदित्य ठाकरे की बढ़ सकती है मुश्किलें, शिंदे गुट के 50 MLA करेंगे 50 करोड़ की मानहानि। शिशुओं में जन्मजात बीमारियों की होगी पहचान, मुफ्त मिलेगा इलाज, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को मंजूरी। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ सुनवाई 24 नवंबर तक स्थगित, P चिदंबरम बोले हैरान करने वाली स्थिति। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी बड़ी अपडेट, नहीं होंगे शामिल शरद पवार। कूड़ा फैलाकर छिपाई ऊंचाई, MCD जीते तो 5 साल में हटा देंगे पहाड़, सिसोदिया। जातीय जनगणना पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की फिराक में नीतीश, कहा इससे आबादी के आधार पर मदद देने में सुविधा। बैंकों के पास होम लोन की अवधि बढ़ाने की गुंजाइश कम, EMI में 21% तक बढ़त संभव, ICRA। कांग्रेस को राहत, पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने के आदेश पर रोक। छात्रों की संख्या से बढ़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव, EWS फैसले पर बोले एक्सपर्ट्स। आतंकी मंसूबों पर चौकस सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों में सबसे कम घुसपैठ की कोशिश। हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका, चुनाव से पहले 26 नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। ड्रामा बंद करे केजरीवाल, मेरे पास सारा रिकॉर्ड, ठग सुकेश चंद्रशेखर की चौथी चिट्ठी। प्राकृतिक हादसों से होने वाले नुकसान में कमी लाने की कोशिश, 5 साल में हर जगह लगेंगे वार्निंग सिस्टम। तनाव, टेंशन, अकेलापन, दिल्ली में 37% महिलाओं में बढ़ी शराब पीने की लत।
एक्सपोर्ट प्रमोशन के तहत भारत सरकार का बड़ा फैसला, अब रुपए में भी होगा लेन देन। राहुल गांधी बोले महाराष्ट्र से एयरबस का प्रोजेक्ट उड़ते हुए गुजरात चला गया क्योंकि वहां चुनाव है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा आरटीआई के उपयोग से नागरिक हो रहे सशक्त, भ्रष्टाचार पर लग रहा अंकुश। कर्नाटक में भी प्रधानमंत्री को दोहराना पड़ेगा हिमाचल, खेमेबाजी और बगावत को थामने के लिए पीएम मोदी का इंतजार। जातीय जनगणना पर फिर सियासत तेज, बीजेपी ने कहा कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी नीतीश ने ठंडे बस्ते में डाला। एक हाथ में कुरान दूसरे में लैपटॉप, यूपी के मंत्री बोले बदलेगा मदरसे में पढ़ाई का तरीका। अब चोरी हुए स्मार्टफोन का मिनटों में लगेगा पता, IMEI नंबर को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। नशे के खिलाफ केंद्र ने बदली नीति, बेहतर प्रदर्शन पर अब करेगा 100% फंडिंग। गुजरात चुनाव में बीजेपी के टिकट पर खेलेंगी रविंद्र जडेजा की पत्नी, चुनावी पिच तैयार। नितिन गडकरी ने की पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तारीफ, कहा उनकी आर्थिक नीतियों के लिए देश रहेगा आभारी। वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, धार्मिक ट्रस्ट के संबंध में सभी के लिए समान कानून बनाने का भी अनुरोध। खाद्य तेल की कीमतों में नरमी, विदेशी बाजार में गिरावट का दिखा असर। हरियाणा राज्य को मिला एक और रिसर्च सेंटर, अब किसान करवा सकेंगे मिट्टी, बीज और पानी की जांच। हिमाचल में कांग्रेस 2/3 बहुमत की ओर अग्रसर, मोदी को सुरजेवाला ने बताया जुमलेबाज। यूपी में डेंगू का प्रकोप, एक बेड पर हो रहा 2-2 बच्चों का इलाज, मेडिकल कॉलेज में दिखी लचर व्यवस्था। दुनिया भर में मंदी की आशंका का नई नौकरियों पर असर, अक्टूबर में घटी हायरिंग एक्टिविटी। हिमाचल में पुरानी पेंशन सबसे बड़ा मुद्दा, पीएम मोदी पूरे देश में इसे लागू करे, अशोक गहलोत। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की पहली चुनावी परीक्षा, हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं 2 दिन का कैंप। हरियाणा में गौशालाओं की होगी बम्पर कमाई, सरकार ने बनाया मेगा प्लान। मौसम अपडेट, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड में बारिश के आसार, पश्चिमी विक्षोभ का होगा असर। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कोरोना से बचाने वाले हैंड सैनिटाइजर से भी कैंसर का खतरा, कई ब्रांडों को बाजार से वापस लिया गया। जी हाँ, ड्राई शैम्पू के बाद अब हैंड सैनिटाइजर में भी कैंसर पैदा करने वाले खतरनाक केमिकल पाए गए हैं। इसे देखते हुए अमेरिका में लगभग 2 दर्जन हैंड सैनिटाइजर ब्रांडों को बाजारों से वापस लिया गया है या प्रतिबंधित कर दिया गया। इस साल अप्रैल 2021 से सितंबर के बीच चीन, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में बनी सैनिटाइजर की हजारों बोतलें वापस ली गई। इसकी जेल और स्प्रे दोनों में ही बेंजीन के खतरनाक स्तर पाए गए। बेंजीन से कैंसर होने का खतरा रहता है। कुल 21 ब्रांडों के हैंड सैनिटाइजर को बाजार से वापस लिया गया है, जिसमें द क्रीम शॉप और उल्टा ब्यूटी द्वारा बनाए गए उत्पाद शामिल हैं। साथ ही TJ Maxx, मार्शल और ऑनलाइन में बेचे जाने वाले सैनिटाइजर भी हैं। सैनिटाइजर को जब हाथों पर लगाया जाता है तो इनमें मौजूद खतरनाक बेंजीन त्वचा के माध्यम से शरीर में चला जाता है। चूंकि इसमें बेंजीन का स्तर अधिक पाया गया है, ऐसे में इससे लोगों को कैंसर का खतरा हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा पराली से अब नहीं बढ़ेगा प्रदूषण, बायो CNG और LNG का होगा निर्माण। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पराली से बायो CNG और LNG बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमने पराली से बायो CNG और LNG बनाया है, जिससे ट्रैक्टर और बसें चल सकती है। उन्होंने कहा कि पानीपत में इंडियन ऑयल ने बड़ी परियोजना बनाई है, वहां पराली से रोज 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमेन बन रहा है। हम इस बिटुमेन को सड़क निर्माण के लिए इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने को लेकर गडकरी ने कहा है कि इसका समाधान निकालना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम और किसान मिलकर प्रयास करेंगे तो इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें राजनीति को भूलकर प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में टीवी चैनलों के लिए जारी किए गए नए दिशा निर्देश। सीधा प्रसारण के लिए पहले से नहीं लेनी होगी पूर्व अनुमति। जी हां, केंद्र सरकार ने भारत में टीवी चैनलों के अप लिंकिंग और डाउन लिंकिंग के 2022 के दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश टीवी चैनलों के लिए प्रसारण कार्य प्रणाली को और ज्यादा आसान बनाया गया है। गैर समाचार कार्यक्रम के सीधा प्रसारण के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं लेनी होगी। राष्ट्र व जनहित में प्रसारित होने वाली सामग्री को लेकर भारतीय टेलीपोर्ट विदेशी चैनलों को अपलिंक कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले 2011 में दिशा निर्देश जारी किए थे। एक समाचार एजेंसी को वर्तमान में 1 साल के मुकाबले 5 साल की अवधि के लिए अनुमति मिल सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सस्ता नहीं होगा 5G प्लान, 15 से 20% तक टैरिफ बढ़ा सकती है मोबाइल कंपनियां। जी हां, अगर आपको लगता है कि 4G के रेट में ही 5G प्लान मिल जाएगा और आप सेकंडों में पूरी मूवी डाउनलोड कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है।
अपने मोबाइल में 5G नेटवर्क चलाने के लिए आपको 4G की तुलना में अधिक जेब ढीली करनी होगी, तब जाकर आपको 5G का आनंद मिलेगा और अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट का मजा ले पाएंगे। 5G सर्विस को रोल आउट करना यानी कि 5G मोबाइल सर्विस की लॉन्चिंग भी इतनी आसान नहीं है। इसमें करोड़ों रुपए का खर्च होना है, जिसके लिए सभी टेलीकॉम कंपनियां दिन रात माथापच्ची कर रही हैं। माना जा रहा है कि 5G सर्विस के रोल आउट का खर्च निकालने के लिए टैरिफ रेट बढ़ाए बिना दूसरा कोई विकल्प नहीं है। 5G सर्विस को शुरू करने के लिए मोबाइल कंपनी अपने टैरिफ में 15 से 20% की बढ़ोतरी कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब चोरी हुए स्मार्टफोन का मिनटों में लगेगा पता। IMEI नंबर को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हां, केंद्र सरकार ने चोरी के मोबाइल फोन से जुड़े अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसके मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी की गई है। नए नियम से अब चोरी होने वाले मोबाइल फोन को आसानी से ट्रैक करने में मदद मिलेगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सरकार के पास सभी अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान मतलब IMEI नंबर होना चाहिए, यानी हर फोन सरकार की वेबसाइट पर रजिस्टर होना जरूरी है। खोए हुए या फिर चोरी हुए मोबाइल के मिसयूज को लेकर केंद्र सरकार अब सख्त हो गई है। सरकार ऐसे गलत कामों को रोकने के लिए साहसिक फैसला लिया है। 1 जनवरी 2023 से सभी मोबाइल फोन निर्माताओं को देश में बनने वाले हर फोन के IMEI नंबर को लॉन्चिंग या फिर बेचने से पहले पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नशे के खिलाफ केंद्र ने बदली नीति। बेहतर प्रदर्शन पर अब करेगा 100% फंडिंग। जी हां, नशे के खिलाफ छिड़ी मुहिम अब राज्यों में और प्रभावी तरीके से लागू होगी। केंद्र ने इसे लेकर नीति में बड़ा बदलाव किया है, साथ ही इसे परिणाम आधारित बनाया है, जिसमें राज्य सरकारों या फिर इस क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं को 100% वित्तीय मदद मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसके लिए उन्हें अपने प्रदर्शन को दिखाना होगा, जिसके आधार पर ही उन्हें मुहिम से जोड़ा जाएगा। केंद्र ने नशा मुक्ति से जुड़ी नीति में अहम बदलाव उस समय किए हैं जब वित्तीय मदद के बाद भी राज्यों में अभियान प्रभावी तरीके से खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसके चलते वह इस अभियान में पैसा खर्च करने से भी बचते रहते हैं, क्योंकि सेंट्रल फंडिंग पैटर्न के तहत राज्यों को केंद्र तभी पैसा जारी करता है जब राज्य इसके लिए अपने हिस्से का बजट जारी कर देता है। लेकिन अब केंद्र ने इस मुहिम को रफ्तार देने के लिए नीति में बदलाव कर दिया है, जिसमें अब राज्यों को कोई हिस्सा नहीं देना होगा, सिर्फ उन्हें काम करके दिखाना होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।